वाह वाह सट्टू डार्लिंग, तुमने तो बड़का बिल फड़वा लिया अपने नाम पे। बाप और बेटी जो जुदा हुए पड़े थे दोनों को मिलवा दिया। सट्टू डार्लिंग, इतना तुम्हें मैटा करता है दुश्मनी। ये बाप और बेटी ने तो एक दूसरे को ऐसे नंगा करे थे, ऐसे नंगा करे थे, कोई सपने में नहीं सोच सकता है। जब तुम ये बाप बेटी को मिलवा दिए, तुम दोनों बहनें क्यों नहीं मिले अभी तक? या फिर मिल लेते हो, वाईटी के सामने नहीं मिलना चाहते हो? यहाँ मिल लोगे तो सब कुछ गुड़ गोबर नहीं हो जाएगा? तो वहीं पे नज्जो रानी कहती है कि मेरा भाई 30% वाला, जिसके जो मरहूम था वो उसका कर्जा था, और 30% ने उसे कॉल करके उसके 100% कर्जा माफ़ कर दिया। ये तो बहुत अच्छा बड़कपन है, ये बहुत इंसानियत की बात है। अगर ऐसा है तो उसको अल्लाह पाक इसका अजर देगा, उसके दुगना देगा उसको। दुगना दुगना अल्लाह जाने क्या बोलते हैं, उसके डबल देगा उसको। अगर ऐसा किए दोनों मियाँ बीवी को, अल्लाह पाक इसका अजर देगा। लेकिन मुच्चड़ चाचा तो कहानी दिया था वे राउंड घुमाए रहा। अभी आगे चल के पता चलेगा रियलिटी क्या है इस बात के। या फिर नज्जो रानी अपने भाई भाभी को क्लीन चिट दिलवा रही है कि हमारे भाई भाभी इतने बड़े दिल वाले हैं। जहाँ पे 30% 41 लाख पैसा पाकिस्तानी रुपीस किसी को कर्जे दे सकता है, वहीं पे 30% गुनाहगार बंदा अपने रियल बाप और अपने स्टेप मम्मा को ऊपर क्यों नहीं पैसा लगाता है? या फिर उसके अपना अब्बा और स्टेप मम्मा लंगड़े घोड़े हैं, उन पे पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। जैसे कहते हैं ना, लंगड़े घोड़े पे बाजी लगाना बेवकूफ़ी है, वो कौन सा जीतेगा? ऐसे तो नहीं समझ के बैठे ये लोग। तो अपने अब्बू और अपने अम्मी पे ये लोग पैसे नहीं लगाते, दूसरे को कर्ज वगैरह दे देते हैं। लेकिन अपने माँ बाप पे सट्टू डार्लिंग से क्यों पैसे लेते हैं? या फिर सट्टू डार्लिंग के जो ड्रामा में सबने साथ दिया है, कौसर वाला झूठ में हम लोगों ने साथ दे के गलती कर दिया है। चलो अब गलती हो गया तो झूठ के कमाई हम सब लूटेंगे, ये वाला सवाल तो नहीं है कि भाई सेते के माल है मतलब फ्री का माल है, सब मिल बांट के खाते हैं। जहाँ पे मुफ्तखोरी पैसा भरना है वहाँ मुफ्तखोरी माल आएगा, सट्टू डार्लिंग से आएगा। सट्टू डार्लिंग आई है, दुपट्टा पहनी है, सर में तेल लगाई है, रोई है, बुड़बुड़ाई है, कोसर के नाम पे गिबत करके कोसर के सर पे बिल फाड़ के चली गई है और करोड़ों कमा लिए। वो पैसा मिल बांट के ही खाएंगे। माँ को माँ का हिस्सा मिलेगा, बहन के घर में नया सोफे आएंगे, भाभीियों के घर में भी भाभीियों को भी ज़मीन मिलेगा, कोसर के बाप भाइयों को भी ज़मीन मिलेगा। ये चक्कर है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते काका नज्जो रानी ने कितनी। तो नज्जो रानी, तुम्हारे और तुम्हारे बाप के जो झगड़ा रहा है तुमने तो अभी जल्द ताना मारा रखे मेरे बाप को खस्सी के गोश्त बहुत पसंद है, भूजा भूजा में निकाल के पिलाती थी अपने बाप को, ताने मारी थी, अच्छा खासा ठोक बजा के मारी थी। आप सबको याद तो होगा ना ये बातें। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, चंगुला पापा के वीडियो आया, उसने टाइटल लगाया सट्टू डार्लिंग हमारे गांव आई है। लोग भागत भागत गए, मुझे पता था, मैं तो नहीं देखा वीडियो, मैं सिर्फ कमेंट पढ़ के आ गई। लास्ट में मैंने बोला चलो चला ही देते हैं। स्टार्टिंग चलाई तो पुराना जुराना क्लिप थोड़ा सी लगाए रहा। कमेंट में भी किसी ने लिखा था कि पुरानी क्लिप लगा के कैसे व्यूज़ खींच रहा है ना। तो इन सब के गुरु कौन है? तुम लोग थोड़ा से सोचा करो। इतना तुम लोग बैल बुद्धि कैसे हो सकते हो? भाई इन सब के गुरु सट्टू डार्लिंग है। सट्टू डार्लिंग ने सिखाया है कि कैसे व्यूज़ लेना चाहिए। सट्टू डार्लिंग को सर को यूज़ करती है, पूरे ख़ानदान सट्टू डार्लिंग को यूज़ करते हैं। कोई मजबूरी नहीं, कोई मसला मिसाइल नहीं। अगर किसी को है तो उसके सब्सक्राइबर्स हो सपोर्टरियों के हैं। वो एक आंटी है ना, कबीरा बालाजी, जान गए होंगे ना, कबीरा बालाजी बुढ़िया, जिसने बना के भेजा रहा बादाम का हलवा। सट्टू डार्लिंग ने इसे से चक चक के साइड कर दी। मुझे तो लग रहा है माऊ पाऊ को खिलाई होगी। और 2-4 स्टोन भेजी थी, और 2-4 अपने औलाद के लिए शर्ट्स भेजी थी। अरे घोंचू के लिए, उसका औलाद है, अमीन के बेगम है, दादा अमीन की अगली बेगम बनेगी, कोशिश है। तो 2-3 स्टोन भेजी थी कि रिंग शिंग बनवा लेना तुम लोग, और शायद इस टाउन से तुम लोग की ज़िंदगी संवर जाएगी। और अपने औलाद के 2-4 शर्ट दिए रही।
सट्टू डार्लिंग ने वीडियो में दिखाया ही नहीं। ना दिखाया, ना बताया, ना उसकी वाह 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 करा। तो उसे आया गुस्सा, वो कमेंट में उतर गई। मैं उस कमेंट को कितना दिन लगाई थी अपने कम्युनिटी पे। पहले पहले उसने लिखा रहा कि इस औरत को किसी की कदर नहीं है, इसको जितना मर्जी कर लो, ये बेकदर औरत है, इसको किसी की एहसास नहीं है। मैंने बोला अरे सासू मम्मा, सास बहू में हो गई खटपट। वो जाके काशिफ को बड़ा कली कोटी सुनाइए। वो ऐसे इन पूरा फैमिली को प्रोटेक्ट करती है ना, जैसे कि नमक वमक खा के बैठी है बेचारी, अदा कर रही है। कमेंट्स में मेरे पास तो ब्लॉक रहती है हमेशा, और कमेंट में जाके गालियां देगी। लेकिन उस बूढ़ी आत्मा को नहीं पता है कि सट्टू डार्लिंग मजबूर है। सट्टू डार्लिंग सबको मौका दिए कि ऐसे कर ले, नहीं करेंगे तो सट्टू डार्लिंग के भांडा नहीं फोड़ देंगे। तो इसी तरह डीडी आज कि सट्टू डार्लिंग और बीबी चले गए इस्लामाबाद के लिए। लोग अभी एकदम से सट्टू डार्लिंग के प्यासे बैठे हैं ना, कि कहीं एक झलक सट्टू डार्लिंग दिख जाए। लोगों को पता है कि सट्टू डार्लिंग के अपडेट्स दो तो लोग भाग के आएंगे। तो यही हो गया, ठीक है। तो कबीरा बालाजी आंटी, बला पता नहीं किसकी बला से तू वाईटी ज्वाइन करी, अल्लाह बेहतरीन जाने। और किसकी बला से बुढ़ापे में तू मोबाइल लेके बैठी रहती है बालाजी आंटी। तो अब क्या, वो मुझे बड़ा गालियाँ देती है, कमेंट वमेंट में दिया करती है। इतने भाव थे ना, उसके बोलना ज़्यादा नहीं दे बोलेंगे हम ना। पता नहीं केकरी बला से खटारा बीबी के ना, मतलब सट्टू डार्लिंग के सास बनी बैठी है। तो सास वहाँ पे काशिफुआ के बैंड बजा रही थी भाई साहब। सास को नहीं पता, पूरे खानदान है। और दूसरी तरफ और एक उधर रमज़ान शाहरुख के घर बैठा है, ये कमेंट कर रहे होते दुश्मन के घर में बैठे हो। भाई कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, सारे दुश्मन दोस्त है। अगर कोई दुश्मन है तो तुम सब्सक्राइबर्स है। तुम लोग के डर से ये लोग चोरी चुपके, चोर चूहे बिल्लों की तरह एक दूसरे से मिलते हैं। तो तुम लोग अगर कोई यहाँ पे है हरामखोर तो व्यूवर्स है उनके। तुम लोग के डर से ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, तुम लोग के डर से चोरों की तरह मिलते हैं, तो तुम लोग ही हो ना उनके दुश्मन, जानी दुश्मन। तो लोग गालियां दे रहे थे कि सट्टू डार्लिंग के और जाना माना दुश्मन सद्दाम है, सद्दाम के गोद में बैठे हो रमज़ान, तुम सट्टू के नमक खा के नमक हरामी कर रहे हो। भाई ये सारे एक खानदान है, वो सारे एक प्लेट में खाए, एक ही जगह निकाले, तुम्हारे बाप का क्या जाता। इनकी खानदान एक है। ये तो यहाँ पे वही दिखाते जिससे इनको पैसा आता है, बाकी टाइम सब एक हंडी में से खाते हैं। तुम लोग कितनी चुल मची है। तुम लोग थोड़ा से अपने दिमाग पे वर्क कर लो, थोड़ा से बैठ के सोचो। साले एक खानदान है, अगर यहाँ लड़ते तो पैसा ज़्यादा आता है, फिर लड़े क्यों नहीं? लड़ने वाला तमाशा क्यों नहीं करे? लड़ के ही तो खाते हैं। अरे भाई बैल बुद्धियाँ। तो चलते हैं नज्जो रानी और उसके प्यारे प्यारे पापा जी के सुलह पे। तो सट्टू डार्लिंग तो आगे बढ़ेगी वाह वाह सुनने के लिए। तो सट्टू डार्लिंग ने बाप बेटी का सुलह भी करवा दी। वाह वाह सट्टू डार्लिंग, तुम तो हर जगह छा गई हो। तो सट्टू डार्लिंग ने सुलह करवा दी। अल्लाह माफ़ी दे, इस बाप बेटी की लड़ाई ऐसी लड़ाई थी, ओए होए होए होए, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दोनों ने मिल लिया वापस। बेटी अभी जल्द बताई थी, मेरा बाप को बकरे के गोश्त बड़ा अच्छा लगता था, मैं गरम गरम बना के खिलाती थी, ताने मार रही थी। अभी जल्द तक नज्जो ने बाप को नहीं बख्शा। तो चलो अच्छा, फैमिली में एक डेथ होता है, कभी कभी सबकी आंखें खुल ही जाता है ना। चलो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन असगर ने बहुत अच्छा दिखाया अपना, जैसे भी हो, लेकिन इंसानियत बहुत अच्छा उसने दिखाया। तो नज्जो बीबी ने बताया, जैसे कि चाचा मुच्चड़ ने पहले भी बताया था, जब तक वो बंदा जो मरहूम है वो जब तक पाकिस्तान नहीं आ रहा तब तक असगर उसके बहुत कर्जे था। ये दोनों साथ काम करते थे ना, एक असगर के काम करता था बंदा, मैं भी जल्द भी बताई थी आप लोगों को। तो फिर उसके
पैसा वैसा नहीं देता था, फिर देने लगा था। फिर जितना उसके फ़ाइन वगैरह पैसा वैसा सब उधर लगा, लेके पाकिस्तान आने तक के सब खर्चा असगर ने किया था फिर। तो लाइक कर्जा हो गया था ना ये बंदा जो मरहूम है। तो जब ये गुजर गया तो वहाँ से 30% ने कॉल करके बताया कि चलो मैं इसके पूरा 100% जो कर्जे माफ़ कर देता हूँ। ये वाला ना बहुत बड़कपन होता है इंसान में। अगर कोई आपके पैसा वगैरह बाकी है और वो इंसान गुजर जाए और फिर वहाँ पे लोग देन लेन वाला मामला ठंडा करके तो दफनाते हैं ना। हमारे यहाँ तो ठंडा करके दफनाते हैं। औरतों के तो कोई कर्जेदार नहीं होता, फिर भी पूछ ही लेते हैं क्लोज वन से कि इसके कोई कर्जा वर्जा तो नहीं रहा कहीं पे या फिर ऐसे कुछ ना। तो फिर यही तरह से आदमियों का तो बहुत छानबीन करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। सारे भाइयों से पता करना पड़ता है, पूरे रिश्तेदारों में या यारों में दोस्तों में ना। तो फिर पता करके फिर देखा जाता है कि कोई अगर बताए मेरा बाकी है चलो मैं तो माफ़ कर दिया, और कोई बताए कि चलो बहुत ज़्यादा बाकी है मुझे इसमें से इतना में से इतना दे दो, तो वो सब उसी पल चुका के तब दफन करते हैं। कर्जे चुका के ही दफन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो किसी के 1 रुपया नहीं कर्जा हूँ अभी फ़िलहाल। और मेरा जो हस्बैंड है ना वो भी किसी के भी 1 रुपया कर्जा नहीं है। मैं उसे हमेशा बताती हूँ, अब अगर कहीं पे तुम पैसों के मामले में फंस फूस जाओ, कभी नहीं डरना कि मैं घर में ना शेयर करूँ। तुम मुझसे शेयर करो, अगर मुझसे बनेगा आई हेल्प यू आउट ना। और ऐसे नहीं है कि अकेले में भुगतते रहो और हम लोग की ज़रूरतें पूरे करते रहो। पहले इसने ऐसी हरकतें बहुत बार कर ही दिया है। पूरे पूरे दुकान के पैसे लगा देता था एंड पीछे दुकान के रेंट वेंट मुश्किल से भरा जाता था ना, तो फिर मसला मसाइल बन जाती थी। अब ये ऐसा नहीं करता है, अब ये सीधा सीधा मुझे बताता है। तो इसलिए मैं डरती हूँ कि कल के अल्लाह ना खास्ता करे मैं या ये या कोई जिसका लिया है वही अगर दुनिया में नहीं रहे तो फिर हम किसको लौटाएंगे। ये वाला भी तो सोचना पड़ता है। तो इसलिए भाई अगर किसी के कोई कर्जेदार है, किसी के कोई एक फुटी कौड़ी भी है बाकी है, टाइम और टाइम वापस कर दो, फ़ायदा है ना। अनलेस एंड अनटिल वो तुम्हें खुद से बोल दे कि चलो तुम जो मेरा पैसा बाकी है वो मुझे नहीं देना, ये फलाना फलाना चीज़ में यूज़ कर लो, समझो मेरे तरफ से, बस ऐसे समझ लो ना। तो असगर ने माफ़ कर दिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अल्लाह पाक मियाँ बीवी को इस चीज़ का अजर देंगे। जैसे कि सबको पता है ये पूरे ख़ानदान एक टीम है, एक मिलजुल के चलने वाले। यहीं पे तुम लोग सोच लो कि ख़ानदान कितना एक दूसरे के काम आते हैं। वाईटी पे जो दिखाते हैं, दिखा के कमाते, वो अलग स्टोरी है एंड दे आर रियल लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। ठीक है, एकदम अलग है। तो यहाँ पे भाई इन लोगों के लिए लड़ना कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग लड़ते हैं उनके आज कोई मुंह नहीं रह गया होगा। जो लोग मीठी छुरी को नहीं पसंद करते हैं, मैं तो दोनों को नहीं सपोर्ट करती हूँ। ये नहीं कि मैं दोनों को पसंद नहीं करती हूँ, मैं दोनों को सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि दोनों चालाकू है, दोनों ने तमाशा किया है, दोनों ने ड्रामा किया है, दोनों ने बहुत कुछ किया है, बस बोलने लायक नहीं है। अब आप लोग मानो नहीं मानो वो अलग बात है। टाइम के साथ साथ सबको समझ आ ही जाता है। ठीक है, मैंने शुरू से जितना भी बातें बोला है वही सब कुछ आज सारे रिएक्शन वाले चीख चीख के बोल रहे हैं कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे। ये सब चीज़ें तो मैं तो 2 साल पहले से बोल रही हूँ, अब बोलने क्या फ़ायदा, लेकिन बोल रहे हो, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। देर से सही समझ सबको आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी लोगों को समझ आ ही जाएगा। जब शुरू शुरू में मैं मीठी छुरी के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया रहा, लोग मेरे काफ़ी अगेंस्ट आए थे, मुझे गालियाँ भी दे रहे थे, बहुत कुछ हुआ था। और मैं दोनों के अगेंस्ट बातें करती थी, मैं दोनों को नहीं मतलब सपोर्ट करा ना एक बूंद से। तो लोग मुझे गालियां दे रहे थे। अब जब लोग अपना अपना पार्टी कभी इधर से उधर, उधर से सोका बोल की तरह ढमल रहे हैं भाई, बस यार क्या बोलूँ मैं। ठीक है यार, उनकी मर्जी है, हमारा थोड़ी ना खाते हैं। अब उनको जहाँ फ़ायदा दिखता है उधर टपक जाते हैं, नुकसान देख के इधर आते, फिर फ़ायदा दिखते, ड्रामीरा की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, इधर मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने मैं किधर किधर चला, अल्लाह बेहतरीन जाने कौन सा गाना है। तो ये वाला चक्कर है उसका, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ किधर चला, ऐसे कुछ है। तो मुझे नहीं आता यार गाना, ना आता है ना मैं गाती हूँ ना मुझे पता है, बस सुन उन लिया कभी तो याद रहता है ना। तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी सोचना चाहिए ना। मैंने ये फैमिली ना एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं।
अगर तुम लोग कहते हो कि ये फैमिली दुश्मन है, देन यू पीपल आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, ये लोग कोई किसी के दुश्मन नहीं है, ये सब आपस में एक है। इनको पता है यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम झूठ दिखाएंगे तो ज़्यादा चलेगा, हम लड़के दिखाएंगे तब भी ज़्यादा चलेगा, तो ये लोग वही अपना के दिखा रहे हैं। तुम लोग को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मीठी छुरी भी कहीं ना कहीं उसके भी एफर्ट होगा ना, कि चलो 30% हम उसके मरहूम को कॉल करके उसके घर पे ना और उसको सुना देते कि हमने तुम्हें माफ़ करा, कर्जा माफ़ किया। तो नज्जो रानी ने बताया कि उन लोगों ने कॉल किया, बहुत रो भी रहे थे। फिर मरहूम के कान में हम लोग फ़ोन भी लगाए, उन लोगों ने बोला कि चलो हमने तुम्हें तुम्हारा कर्जा माफ़ कर दिया है। वो सुकून से चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये बात सुन के ना कलेजा फट ही जाता है। इतना भारी कर्जा माफ़ करने वाला मुश्किल से कोई मिलता है दुनिया में। अगर ये चाहते तो ख़ानदान से ले लेते ना, भाइयों से कोई मिल के मुझे भरो, लेकिन नहीं, उन लोगों ने इतना बड़ा लमसम से मदद किया है। तो सटारा बीबी ने भी वहाँ पे हामी ले लिया है कि चलो मैं तुम्हारे बच्चों के देखभाल करूँगी। ठीक है, चलो कर देगी। चलो ये काम अच्छा हो गया कि उन लोगों ने मरहूम से अपना कर्जा माफ़ कर दिया। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि असगर के पास जब इतना पैसा होता है तो अपने माँ बाप पे क्यों नहीं लगाता है, या फिर अपने माँ बाप को लंगड़ा घोड़ा समझता है कि लंगड़े घोड़े पे कौन पैसा लगाएगा, ना दौड़ेगा ना जीतेगा। क्या मसला ऐसा कि दूसरों पे लगा सकते हैं ये लोग पैसे, दूसरों को कर्जे दे देते हैं, अपने माँ बाप पे पैसे नहीं लगाते हैं, सट्टू डालिंग लगाती है। या फिर सट्टू डालिंग को सज़ा मिला है, सूम के धन शैतान खाएगा। सेटे के धन मतलब फ्री का माल शैतान खाए, जहाँ पे फालतू पैसा लगे वो शैतानी पैसा आएगा। कोसर के नामा भीख, कोसर के नाम लगा लगा के भीख लेती हो तो हम लोग के फारिग कामों में तुम्हारा पैसा ही लगेगा। ये वजह है भाई। असगर जहाँ पे 41 लाख दे सकता है अपने कज़न को, वहीं पे अपन बाप को क्यों नहीं देता है? हर बार अपने माँ बाप को क्यों नहीं दे पाते हैं? मीठी छुरी अपनी ज्वेलरीज क्यों बेच के पैसा पूरा करिए? या फिर मरहूम के जाने के बाद अपने भाई भाभी को नज्जो रानी क्लीन चिट दे रही है कि हमारा भाई और भाभी इतने बड़े दिल वाले हैं। कुछ तो है ना दाल में काला, तो दाल में काला या फिर पूरी हांडी काली, अल्लाह बेहतरीन जाने। लेकिन मुद्दा यही है ना कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम इतना सब पे खर्चे कर सकते हो, तो अपने माँ बाप के लिए सट्टू डालिंग से क्यों भीख लेते हो तुम लोग? सट्टू डालिंग इतना बड़ा लमसम काटती है, चेक और देती है, फिर भरती है, फिर उन्हें बुलाती है। सबको पता है सट्टू डालिंग के पैसा कहाँ से आता है। कोसर के नाम पे आया, ही हू हा करा, ख़त्म, पैसा आ गई। और सबको पता है कौसर कौन है। ठीक है, और सब ने इस ड्रामा में मदद किया है इनका, झूठ को लपेट लपेट के, खींच खींच के, जैसे मीठी छुरी बाबर को बताई थी कि सट्टू डालिंग के कोसर वाला झूठ में साथ दे के हम लोगों ने गलती कर दिया है, तो साथ दिया है तो फिर पैसा सुलेंगे ना। तो ये तरीका है सुलने का। अब आप लोग मेरे बात को कितना समझते हो नहीं समझते हो आप लोग की मर्जी है, लेकिन सच्चाई यही है भाई। खैर है, खैर है, नहीं समझते हो कोई बात ही नहीं है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।